जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बदबदता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी आग सी तप रही थी। रामलाल के पैर में चंपल भी नहीं थी। वो नंगे पैर लंबे लंबे पगों से आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज्यादा फिक्र थी। जंगली भुंडों के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को नहस तहस कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन में सोच रहा था, इस बार तरबूजे बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूंगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं है, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। वो यही सब अपने मन में बदबदाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन रामलाल अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी तरबूजे की फसल थी। वो हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से भी भूंड आ गया तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए रामलाल दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा था। जमींदार अक्सर आके रामलाल को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई पाई चूका दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है साहब, मैं आपका एक एक पैसा चूका दूंगा। तरबूजे की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, इनका अंदाजा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी भी हमसे चूक हुई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठ के बैठ जाता, अपने खेत में इधर उधर देखता और आकर फिर से सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। 3 दिन बाद अब तरबूजे की फसल को कटाई करके शहर भेजने वाला था। रामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी अच्छा समय शुरू होने वाला था। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी रजाई और गुदगुदे गद्दे होंगे, ताकि सर्दी में पूरी रात ठिठुर ठिठुर कर ना गुजारनी पड़े। रामलाल और उसकी पत्नी ने हजारों सपने अपने मन में संजो के बैठे थे, क्योंकि फसल इतनी जो अच्छी थी। रामलाल की फसल देखकर पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। रामलाल ने अपने पूरे खून पसीना लगाकर फसल तैयार की थी। 4 बीघे की फसल गांव में किसी ने पहली बार की थी, और इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांव में कई साल बाद रामलाल ने की थी। खेत में तरबूजे चमक रहे थे। इस साल तरबूजे की कीमत भी बहुत अच्छा था, इसलिए रामलाल सोच रहा था कि उसका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और बहुत सारे रुपये भी बच जाएंगे। अगले दिन रामलाल सुबह जगा, और हालांकि रात वह सो नहीं पाया था। रात भर जानवरों को भागता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम से उसकी खुशी से उनका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी पत्नी खाने का लेके खेत में आई और रामलाल को खाना खिलाया, और उसके बाद रामलाल आराम करने लगा। रामलाल की पत्नी खाना देकर चली गई। रामलाल खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहता था। उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर का 12 बज चुका था। रामलाल भी उठ उठ कर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली भुंडों का खतरा ज्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सन सन की आवाज आ रही थी।
चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रामलाल के खेत से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। रामलाल ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रामलाल को नींद आते ही एक भूंड का बड़ा झुंड आया और उसके खेत में टूट पड़ा। रामलाल इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता ही नहीं चला और भूंड ने उनके खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सारे तरबूजे और पौधे पूरी तरह नष्ट कर दिया। रामलाल नींद में सपने देख रहा था। भूंडों ने पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया था। दोपहर को 3 बजे के आसपास जब रामलाल की पत्नी खेत में आई, तब खेत में उस समय सिर्फ 2 ही भूंड घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह से साफ हो गया था। उसमें एक भी तरबूजा नहीं बचा था। रामलाल की पत्नी दौड़ती हुई गई जहां रामलाल सोया हुआ था। उसने रामलाल को जगाया और जब रामलाल उठकर अपने खेत की तरफ देखा तो उसका पूरा रंग ही उड़ गया। वह वहीं पर अपना माथा पटकने लगा। उसके सारे सपने बस थोड़ी ही देर में चकना चूर हो गए। अब वह सोच रहा था, जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रामलाल की पत्नी बेहोश होकर वहीं ही गिर गई। रामलाल को भी होश नहीं था। उनको भारी आघात लगा हुआ था। वह बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देख रहा था। वह सिर्फ अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब उसके सारे सपने पूरी तरह से टूट गए थे। रामलाल और उसकी पत्नी की आंखें खेत को देखकर पत्थर सी हो गई थी। खेत में चर रहे 2 भूंड भी अब जा रहे थे। शायद उनका भी पेट भर गया था। खेत में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था कि उसे जानवर भी खा सके। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा और फिर वही गिरकर बेहोश हो गया। समाप्त।